अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल होता है। यानी आप जब घर या अपना प्लॉट वगैरह सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कितना टैक्स आप दे रहे होते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आप जब सेक्शन ऑर्डिनेंस से ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ से ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने इसको आसान करके प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक लेमैन के लिए भी, आम बंदे के लिए भी ये समझना आसान हो कि प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स वो पे करता है। अब या दो सिनेरियो हो सकते हैं, या आप सेलर हो सकते हैं या आप परचेज़र हो सकते हैं। जब कंडीशन आती है आप सेलर हैं, ठीक है, तो सेलर के ऊपर भी फिर दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि फाइलर या नॉन फाइलर। फाइलर और नॉन फाइलर के लिए मेरी अलग से वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि फाइलर कैसे होता है और नॉन फाइलर कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर आप एफबीआर में फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा नॉन फाइलर को 4% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं चीज़ क्लियर कर लूँ, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं कि ये देते कहाँ हैं टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स उस टाइम आपसे कलेक्ट किया जाता है जिस टाइम आप ये प्रॉपर्टी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाते हैं, यानी पटवारखाना भी उसको कहते हैं। वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो भी ऑफिसर, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो आपकी से जायदाद या प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पे मुंतकिल तब करेगा जब वो ये टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। या आपके नाम पर करेगा तब भी ये टैक्स कलेक्ट करेगा, या आपके नाम से हटा के दूसरे के नाम पे करेगा तब भी ये टैक्स वहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सेल के टाइम। अब दूसरे सिनेरियो में आप परचेज़र भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो आप अगर फाइलर हैं तो आपका 2% लगेगा, लेकिन नॉन फाइलर पे यहाँ रेट ज़्यादा है। नॉन फाइलर पे आपको 7% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जब आप परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये तो दोनों टैक्सेस हैं फेडरल के, यानी फाइलर पे सेलर का 2%, नॉन फाइलर पे 4%, परचेज़र का 2% और नॉन फाइलर होगा परचेज़र तो 7%। प्रोविंशियल टैक्सेस हैं। प्रोविंशियल टैक्सेस में आपके दो तरह के टैक्सेस आते हैं, स्टाम्प ड्यूटी 2% और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चार्जेस 3% या 2%। अब 3% उनके लिए है जो कैंट एरिया में प्लाट या घर होगा, ठीक है। तो कैंट एरिया के लिए 3% वो आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपसे कलेक्ट करेगी, और उसके अलावा जो भी है वहाँ बाकी आपका प्लॉट या ज़मीन वगैरह किसी और एरिया में आ रही है, यानी कैंट एरिया में नहीं आ रही, तो 2% आपसे कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, ये स्टाम्प ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चार्जेस, इसका फाइलर नॉन फाइलर से कोई ताल्लुक नहीं होता, और ये हैं भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी इसका अगर मैं ब्रॉडर टर्म में कहूँ तो ये इनका जो रेवेन्यू है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाता है। जबकि जो एफबीआर वाले पहले वाले टैक्सेस थे, फाइलर नॉन फाइलर वाले, वो फेडरल गवर्नमेंट को उनका रेवेन्यू जाता है, ठीक है। अब मैंने आपकी आसानी के लिए एक टेबल बनाया है लास्ट में, कि जो कि आपको ये बताएगा कि टोटल टैक्सेस कितने एप्लीकेबल होते हैं फाइलर सेलर के लिए और फॉर नॉन फाइलर सेलर के लिए, ठीक है। तो फाइलर सेलर के लिए जो होता है वो एडवांस टैक्स होता है 2%, स्टाम्प ड्यूटी 0%, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टैक्स 0%, और एग्रीगेट जो बनता है वो टोटल 2% बनता है, ठीक है। ये तो हो गया सेलर के लिए। और फॉर नॉन फाइलर सेलर के लिए एडवांस टैक्स 4%, स्टाम्प ड्यूटी 0%, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टैक्स 0%, और एग्रीगेट जो उसको सेलर को, नॉन फाइलर को देना पड़ता है वो 4% देना पड़ता है, जो फाइलर को देना पड़ता है वो 2% देना पड़ता है। यानी ये स्टाम्प ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो टैक्स है वो अगर आप प्लॉट या घर सेल कर रहे हैं तो तब आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह फॉर फाइलर परचेजर है, परचेजर एडवांस एफबीआर टैक्स 2%, स्टाम्प ड्यूटी 2% देगा परचेजर, और 2% देगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टैक्स, या 3% अगर कैंट एरिया में, तो उसको एग्रीगेट फाइलर परचेजर को 6 या 7% टैक्स देना पड़ेगा। 6%, 7% कैंट एरिया वाले इलाके में, और 6% अदर एरियाज में, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर है परचेजर तो उसको एडवांस टैक्स एफबीआर का 7% देना पड़ेगा, और स्टाम्प ड्यूटी 2% देनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टैक्स 2% या 3% अगर कैंट एरिया में, तो एग्रीगेट उसको 11 या 12% टैक्स देना पड़ेगा। अगर कैंट एरिया में तो 12%, अदरवाइज 11%। यहाँ परचेजर के लिए टैक्सेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि इसको स्टाम्प ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टैक्सेस भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, और
दूसरा नॉन फाइलर के केस में भी उसका 250% टैक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 2% को 7% पे ले गए हैं। ठीक है, बस ये एफबीआर का रूल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद अपनी जो प्लानिंग है, जो भी आपकी प्लॉट या परचेज सेल करने की, वो आप फाइलर नॉन फाइलर के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं कि आपको किस में फ़ायदा है, फाइलर होने में या नॉन फाइलर होने में। यहाँ से तो ये क्लियर है कि आप जब फाइलर होंगे तो आप अच्छा खासा अपना टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, यानी सेलर अपना पूरा 100% टैक्स बचा सकता है। ठीक है, अगर वो फाइलर बन जाता है। और नॉन फाइलर तो बहुत ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं, वो 250% जो एक्स्ट्रा टैक्स देता है वो बचा सकता है, क्योंकि 2% उसको 7% टैक्स देना पड़ता है। और आखिर में एक बात ये है कि ये बात याद रखें, ये स्टाम्प ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो टैक्सेस हैं, इसका फाइलर नॉन फाइलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप फाइलर हैं नहीं हैं, ये इतने ही कलेक्ट किए जाएंगे, इनके रेट बढ़ेंगे या कम नहीं होंगे। सिर्फ ये एफबीआर वाले टैक्सेस कम या ज़्यादा होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी सपोर्ट मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।